ये भाई टाटा पंच ईवी 2026। यहाँ पर ब्रांड ने ना पहले से बड़ी बैटरी लगा दी है, बेहतर रेंज का दावा किया है। वो सब हम परखने वाले हैं आज, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में गाड़ी को ड्राइव करेंगे। और जितने भी क्लेम्स है ना रेंज को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के, ब्रांड का कहना है 0 to 100 की जो टाइमिंग है सब 9 सेकेंड्स की रहने वाली है, वो भी चेक करके आपको बताएंगे। बाकी इसकी जो रियल लाइफ रेंज है ना सबसे ज्यादा क्रूशियल ईवीज में वही होता है, तो वो भी आपके समक्ष हम सब कुछ आंकड़ा एकदम सही रियल वर्ल्ड कंडीशंस में क्या आता है वो आज रखने वाले हैं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब, ब्रांड न्यू 2026 टाटा पंच ईवी को एक्सप्लोर करते हैं। भाई क्विकली ना यहाँ पे आप देखो फ्रंट प्रोफाइल, बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। थोड़ा सा हेडलैम्प की हाउसिंग और ये जो क्लैडिंग वगैरह है ना, बम्पर के निचले हिस्से हैं, इनको ब्लैक की जगह ग्रे कर दिया गया है। साइड प्रोफाइल में भी मेजर चेंजेस कोई नहीं है। यही जो बॉडी क्लैडिंग पहले हुआ करती थी ब्लैक, वो हो चली है ग्रे। एक यहाँ पे इसका रीजन मेरे को ये समझ में आ रहा है ना कि ये कलर जो पहले फेड होता था ना ब्लैक, तो इस कलर का दिखता था, तो अब ये इसी कलर में ब्रांड ने लगा दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी लॉन्ग टर्म में ये किस रंग का होता है या फिर अपने रंग को बरकरार रखता है। इसके अलावा एक और बदलाव है भाई, ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ चुका है, 195 mm हो चुका है। और गाड़ी की जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है ना वो भी 400 से बढ़ के 450 mm हो गई है। गाड़ी के अलॉयज का डिजाइन काफी फेमिलियर लगेगा, 16 इंच के रहने वाले हैं ये। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो रियर व्हील में आपको अब डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। इस पे ज्यादा बात गाड़ी चलाते हुए करेंगे। गाड़ी के रियर प्रोफाइल में ना आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वही क्लैडिंग ग्रे कलर की बम्पर पे, और यहाँ पे इसकी जो टेल लैंप है कनेक्टेड वाली आ गई है भाई साहब, जो कि हमने पंच ICE में देखा था। लगे हाथ बूट स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ, सेम पहले की तरह ही 366 लीटर्स का रहने वाला है। कोई भी यहाँ पर ना आपको स्पेयर टायर देखने को नहीं मिलता है, टायर इन्फ्लेटर आता है इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से 3 बैकपैक्स रखे हुए हैं, एक कैमरा बैग है, 2 नॉर्मल बैकपैक्स हैं। इसके अलावा भी स्पेस अभी गाड़ी में भरपूर बचा हुआ है, तो अच्छा खासा एक फैमिली का आप लगेज रख करके इस गाड़ी में ट्रैवल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यार इंटीरियर भी इस बार आपको ग्रीट करेगा अपने लाइट कलर से ही। जो ग्रे कलर वाली थीम बाहर थी ना वही फॉलो की गई है। पूरे प्लास्टिक्स जो ब्लैक हुआ करते थे वो ग्रे हैं अब। और यहाँ पर आप देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील पे जो प्लास्टिक है वो ब्लैक है, इसके अलावा सब कुछ ग्रे है। और सब कुछ की फिनिशिंग मैं कहना चाहूँगा ना काफ़ी अच्छी है। हालांकि हार्ड प्लास्टिक्स ही है, इस प्राइस रेंज पे यही मिलता है। यहाँ पे ग्लॉसी पैनल देखने को मिलता है, फिजिटल पैनल है ये। इसमें आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, HVAC, 360 डिग्री कैमरा, हजार्ड लैंप का भी टच बेस्ड ही कंट्रोल है। मैं थोड़ा सा ना ये टच बेस्ड कंट्रोल्स और इन ग्लॉसी पियानो ब्लैक पैनल से ना थोड़ा दूर रहता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में जरूर बताइएगा, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इल्यूमिनेटेड ग्लॉसी सा स्टीयरिंग व्हील बहुत पसंद भी आता है, तो सबकी अपनी चॉइस होती है भाई। इसके अलावा बात करूं यहाँ फीचर्स की ना, तो भाई देखो तगड़ा 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट और 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंटेशन वाली डिजिटल डिस्प्ले है। फीचर्स से लोडेड है डिस्प्ले। सबसे बेहतरीन फीचर लगता है जब आप गाड़ी चलाते हुए ना मैप देख लेते हो इस इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल में ही, आपको इधर उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा आपके पेरिफेरल विजन में मैप हमेशा ही चलता रहता है। दैट्स रियली नाइस टच। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपके जो भी स्टैंडर्ड बेसिक फीचर्स होते हैं ना, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आप आयरा के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को जाकर के ट्विक कर सकते हो गाड़ी के सेटिंग्स में जाकर के, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक IRVM भी है, एक सिंगल पेन सनरूफ है, और केबिन का ओवरऑल जो फील है लाइट कलर्स के थ्रू काफी ज्यादा एयरी रहने वाला है। और यहाँ पे एक बड़ा ही कन्वीनियंट चीज मुझे ये लगा ना, 65 वाट का जो टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, PD सपोर्ट करता है ये, और बहुत ही तेजी से मेरा फोन बंद होने वाला था, इसको इसने फुल कर दिया है, तो ये चीज काबिल तारीफ है। और एक और चीज जिसकी मैं हर एक टाटा गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ वो रहता है भाई इनका म्यूजिक सिस्टम। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स लगाए गए हैं और बेहतरीन साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये। आपको कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं सुना नहीं सकता, लेकिन आप यकीन मानिए मेरा, आप जब भी इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे आपको मजा आने वाला है। यार रियर रो की बात करें ना तो मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस।
और मेरे हिसाब से ये सीट सेट है। इसके बाद आप देख सकते हो कैसा स्पेस देखने को मिल रहा है। देखो सच बताऊं आपको, फुट रूम मुझे कुछ खास नहीं मिल रहा है, लेग रूम इज गुड एनफ, नी रूम इज वेरी गुड, और यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो नाइस, कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है इस सीट से। रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो decent, I would say, not very reclined and not very upright also. I am okay with this but not for very long journeys, you know. अगर कोई बहुत लंबी रोड ट्रिप होगी ना, जैसे 500-1000 किलोमीटर की, तो उसमें थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा इस रियर रो में। और अगर आपकी हाइट मेरे से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी और ज़्यादा परेशानी होने लग जाए। इन टर्म्स ऑफ हेडरूम नो इशूज एट ऑल। आपकी हाइट 6 फीट तक भी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हेडरूम की कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, लेग रूम, फुट रूम और नी रूम की प्रॉब्लम लंबे लोगों के लिए हो सकती है। मेरे जैसी हाइट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोग इस गाड़ी में बेहतरीन यात्रा कर पाएंगे बैठ करके। 15 वाट का टाइप सी पोर्ट पीछे भी दिया गया है और आगे आपको 65 वाट की टाइप सी पोर्ट मिल जाती है। तो भाई वो 65 वाला हमें पीछे भी लगा करके दे दीजिएगा, टाटा से कोई देख रहा है तो। बाकी और कोई शिकायत यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ऑल राइट, बात करते हैं भाई सबसे पहले ना परफॉर्मेंस की, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। नया 6-in-1 ई ड्राइव सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इस गाड़ी के साथ में, जो कि पहले से ना बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। देखो अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। इसका फ़ायदा ये है कि जो नया 6-in-1 ड्राइव सिस्टम है ना, इसमें ना कंपोनेंट्स कम यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से इसका वेट पहले से कम रहने वाला है और स्पेस का यूज़ कम करेगा ये। तो ये चीज़ें हैं, और कम कंपोनेंट्स होने की वजह से ना एक फ़ायदा ये भी है कि भाई रिपेयरेबिलिटी में कम पार्ट्स खराब होंगे। अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी आती है तो उस गड़बड़ी के लिए कम ही चीज़ें हैं जिसमें गड़बड़ी आएंगी। बहरहाल बात करें अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो 127.3 HP और 154 Nm का टॉर्क ये मोटर निकाल करके दे देता है इसके फ्रंट व्हील्स को, और इसी के मदद से 0 to 100 की क्लेम टाइमिंग ब्रांड की सब 9 सेकंड्स की है। जी हाँ, और हमने ना 2-3 रन किए हैं अभी इस रोड पे, और ये आराम से ये गाड़ी उस चीज़ को अचीव भी कर ले रही है स्पोर्ट मोड में। 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। तो आप अपने नीड के हिसाब से, इको जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, लेकिन वहाँ पे गाड़ी की पूरी पावर अनलॉक नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक सा फील होता है। लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए आई वुड से कि वो बढ़िया है। ट्रैफिक है ना बम्पर टू बम्पर तो सही है। अगर लाइट ट्रैफिक है, आप थोड़ा खुल के चलाना चाहते हैं, देन सिटी मोड। और अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, गाड़ी के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, देन स्पोर्ट मोड इज द वे टू गो। तो यार ओवरऑल मेरे को इसके परफॉर्मेंस से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले भी, एंड अगेन आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई किसी भी गाड़ी के लिए जो राइड एंड हैंडलिंग होती है ना उसकी, तो ये पहले की तरह ही Acti.ev प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर और एडवांस बॉर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे ना स्ट्रक्चर में कोई चेंज किया नहीं गया है, जो पहले स्ट्रक्चर था वही है अभी भी, और पहले की तरह ही अभी भी गाड़ी बिल्कुल ही स्टेबल है। कोई भी यहाँ पे अननेसेसरी बॉडी रोल देखने को नहीं मिलता है। जो राइड क्वालिटी है वो भी एकदम कंप्लायंट है। अभी तो खैर हम स्मूथ रोड्स पे चल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा अभी इसको ऑफ रोड में भी लेकर के गया था। बिल्कुल ही यहाँ पे ना इंडियन रोड्स के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा टाटा परफेक्ट ट्यूनिंग करते आ रहे हैं अपनी ज़्यादातर गाड़ियों की, एंड पंच EV इज़ नो डिफरेंट। तो यहाँ पे भाई सस्पेंशन इज सॉर्टेड। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो देखो कितना लाइट है, एकदम ही आराम से आप स्लो स्पीड पे इसको मनूवर कर सकते हैं। सिटी के अंदर हम बहुत ज़्यादा आज चलाए हमने, और इन रोड्स पे भी ना, ओपन रोड्स पे भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्विक ओवरटेक करने हैं, क्विक लेन चेंजेस करने हैं, you can easily and comfortably and very very confidently do that, no issues whatsoever। और परफॉर्मेंस बेहतरीन है ही, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ ना ब्रेक्स की भी बात करते हैं भाई, क्योंकि ना ब्रेकिंग सेटअप में चेंज हुआ है। पहले रियर में डिस्क ब्रेक आया करता था, अब यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। मैंने बात किया टाटा के लोगों से कि आपने डिस्क ब्रेक हटा के ड्रम क्यों दे दिया यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि पहले डिस्क के साथ में ही EPB सेटअप कर पाते थे हम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की बात कर रहा हूँ मैं। अब उन्होंने ये इन्वेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ड्रम सेटअप। तो ये चीज़ नई भी है, और ये चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब ब्रेकिंग में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया मुझे जहाँ पर कि ब्रेक्स मुझे शार्प ना लगे हों या फिर बाइट ना फील हो रही हो। इट्स वर्किंग फ्लॉलेसली अमेजिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ब्रेक्स आई वुड से कि मतलब बिल्कुल कोई कंप्लेंट्स नहीं है यहाँ पे ब्रेक से भी।
और यार अभी आप देख सकते हो कितना सनी एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे इसका जो ऑटोमेटिक एसी है ना, इसकी भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। अभी मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ तो 33 डिग्री सेल्सियस है और हमने इसको 24 पे सेट कर रखा है एंड इट्स डूइंग अ जॉब वेरी वेल। कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं है एसी से भी, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है हर जगह पूरे इंडिया में। तो कितनी भी गर्मी हो, पंच ईवी आपको निराश नहीं करने वाली है, ये आप मान करके चलो। यार बात करें अगर सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे एज स्टैंडर्ड आपको बेस मॉडल से ही बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कि 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD और बहुत सारी चीजें शामिल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, 2 यहाँ पे बैटरी पैक ऑप्शंस है, 30 एंड 40। तो जो 40 किलोवाट आवर वाला मॉडल है ना, उसमें बेस मॉडल से ही आपको ई पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड देखने को मिल जाता है। तो ये चीज एक खास बात रहने वाली है और हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह ये सब चीजें आ ही जाती हैं उसके साथ में। और भाई ये चूंकि एक ईवी है ना, तो रेंज एंजाइटी यहाँ पे होती है बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है। और सबसे पहला सवाल इंडियंस का ये होता भी है कि भाई कितना देती है अगर कोई भी गाड़ी है तो ईवीज के केस में वो रेंज में तब्दील हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव अगर कहें ना, तो गाड़ी में यही हुआ है कि इसमें एक नया 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जुड़ गया है, जो कि पहले नहीं आता था। उसकी क्लेम्ड रेंज, ARAI क्लेम्ड रेंज 468 किलोमीटर्स की है, बहुत बड़ा क्लेम है। लेकिन टाटा ने खुद भी बताया कि भाई हमारा एक C75 स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग 355 किलोमीटर्स के आसपास की अब रियल लाइफ रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक्चुअल ना मैं रेंज टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टिंग चल रही है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको एग्जैक्ट डेटा क्या मिला है मुझे, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो इस 40 किलोवाट आवर वाले मॉडल के साथ में, क्योंकि यही टेस्ट कर रहा हूं मैं। अगर बात करें 30 किलोवाट आवर वाले मॉडल की, तो उसकी क्लेम्ड रेंज ही 360 किलोमीटर्स के आसपास की है। तो रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस आप देख लो भाई, उसके अकॉर्डिंग कम ही होगी बहुत। तो वो मैं कहूँगा ना कि एक स्ट्रिक्टली सिटी कार हो सकती है, या फिर ऐसे हाईवेज पे आप उसे ले जा सकते हो ना, जहाँ पे कि हर 150 किलोमीटर पे आपको चार्जर मिले और वो वर्किंग हो, जो कि अभी थोड़ा हमारे यहाँ पे इस तरह के पंगे चल रहे हैं। तो मतलब इतना इंफ्रा उतना डेवलप है नहीं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप स्ट्रेच करके और 40 तक जा सकते हो, देन दैट वुड बी बेटर फॉर द लॉन्ग राइड्स। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ सिटी में यूज़ है, देन 30 ऑल्सो मेक्स सेंस। और यार बात करें चार्जिंग की ना, तो यूजुअल AC चार्जिंग 3.3 एंड 7.2 किलोवाट आवर का ऑप्शन रहता है। 3.3 वाला चार्जर आपको गाड़ी के साथ मिलेगा, 7.2 आपको एडिशनली पे करके इंस्टॉल करवाना होता है। वॉल बॉक्स चार्जर आप सब जानते हैं, वो घर पे लगता है, तो वो रहता है। बाकी यहाँ पे ना DC चार्जिंग की जो स्पीड थी पहले, वो भी अब बढ़ गई है, 65 किलोवाट तक की स्पीड को सपोर्ट करने लग गई है गाड़ी, जिसकी मदद से 20 to 80% 26 मिनट्स में जा सकती है। भाई क्रेजी फास्ट हो चली है चार्जिंग इसकी पंच ईवी की। तो ये आपको ना हाईवे में बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। जब मान लो आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और आपने कहीं कॉफ़ी के लिए ब्रेक लिया, उतनी देर में गाड़ी फिर से फुल हो गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इसके बारे में। और यहाँ पे एक और चीज़ है ना भाई, जो कि आपकी रेंज में थोड़ा थोड़ा इजाफा करती रहती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। क्योंकि ईवी है भाई, तो ये फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही। अगर आप कहीं डाउन हिल जा रहे हो या फिर आप स्टॉप को ज़्यादा कर रहे हो ना, तो इसका यूज़ करोगे, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बताता हूँ, देखो यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, L1, L2 एंड L3। और L0 मतलब ऑफ हो जाएगा वहाँ पे। तो L1 जो है ना, वो आपको नॉर्मल इंजन ब्रेकिंग की तरह फील होने वाला है। जैसे आइस कार्स में आप थ्रॉटल लिफ्ट करते हो, धीरे धीरे गाड़ी में ब्रेक जैसा फील होता है आपको, वो चीज़। अगर आप L2 लगाओगे, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग फील होगी। और L3 में तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ब्रेक सप्लाई होती हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यूज़ करना। आप L1 यूज़ कर सकते हो सिटी में, और L2 यूज़ कर सकते हो सिटी में भी। हाईवे पे आपको L2 भी नेचुरल लगेगा, लेकिन L3 अगर आप यूज़ करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि ब्रेक्स लग रहे हैं और पीछे कोई गाड़ी होगी, तो आपको उस सब देखना होगा, सब कुछ समझ करके फिर L3 का यूज़ करना। तो ये है कुछ, तो थोड़ा बहुत उससे भी आपकी बैटरी और रेंज पे फ़र्क पड़ जाता है। तो भाई आपके साथ ना रेंज टेस्ट वाले रिजल्ट्स शेयर करने का समय आ गया है। 46% बैटरी मैंने कंज्यूम किया है गाड़ी का, और जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो रहने वाला है 94.3 किलोमीटर्स का। आप देख सकते हो ट्रिप मीटर और ऑडोमीटर दोनों की ही रीडिंग, और जब हमने स्टार्ट किया था वो रीडिंग भी। तो ये आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें ना, तो मैंने बहुत ही अग्रेसिव ड्राइविंग करी है, गाड़ी को जगह जगह पे खड़े करके AC ऑन करके शूट वगैरह करा है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को पर % बैटरी कंज्यूम के हिसाब से
2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की ही रेंज मिल रही है, जो कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो एक फुल चार्ज पे 205 किलोमीटर का ही रेंज निकलता है। लेकिन ये रियल रेंज नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऑल द टाइम मैं स्पोर्ट मोड में ड्राइव कर रहा था और मल्टीपल हमने 0 to 100 की स्पीड रन्स किए, जहाँ पे हम बहुत ही अग्रेसिव ड्राइविंग कर रहे थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि गाड़ी 15-20 मिनट तक ऑन है, एसी वगैरह ऑन है और इसके इंटीरियर का शूट चल रहा था। ये जो रेंज निकली है वो रियलिस्टिक नहीं रहने वाली है। आपके ड्राइविंग स्टाइल पे सबसे पहले डिपेंड करेगा। मैं चला रहा था स्पोर्ट मोड में, अगर सिटी मोड में मैंने यही चलाया होता तो ये रेंज थोड़ी बेहतर होती। इसके अलावा अगर आप इको मोड में चलाओगे ना, तब तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा रेंज मिलने वाली है। तब जाकर के वो जो 350 किलोमीटर्स के आसपास का आंकड़ा है वो आप आसानी से अचीव कर लोगे। मैंने पहले भी गाड़ियां टेस्ट कर रखी हैं, पंच ईवी को भी और बहुत सारे ईवीज को, तो ये चीज़ जो रेंज वाली है आप इको मोड में ही अचीव कर सकते हो। अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करते हुए भी बिल्कुल ही मेरी तरह चलाओगे, बिल्कुल ही स्पीड रन्स करते रहोगे मल्टीपल, तब जा करके भी आपको 200 प्लस रेंज दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। तो आप अगर 40 किलोवाट आवर वाला मॉडल लेते हो तो आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी गाड़ी के सारे ही वेरिएंट्स मुझे ना एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं, अपने प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि पहले से ना 1-1.5 लाख रुपए प्राइसिंग कम हो गई है पंच ईवी की इस फेसलिफ्ट के आने से। तो यहाँ पर आप कोई भी वेरिएंट अपने बजट और फीचर सेट्स के अकॉर्डिंग जाकर के चूज कर लीजिए, आपको निराश नहीं करने वाली है पंच ईवी। यहाँ पे मेरा पर्सनल फेवरेट एम्पावर्ड वेरिएंट रहने वाला है, सारे ही फीचर से लोडेड हो जाएगा और आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस और बैटरी कैपेसिटी देखने को तो मिल ही जाती है। तो ये चीज़ रहने वाली है। ओवरऑल मेरे हिसाब से भाई कोई भी यहाँ पे कमी इस गाड़ी में फिलहाल नजर नहीं आई। छोटी मोटी कुछ कमियां देखो हर गाड़ी में होती हैं, इसमें भी हैं। जैसे कि रियर सीट में स्पेस ना थोड़ा लिमिटेड है, 2 लोग ही बैठेंगे और मेरे जैसे हाइट के होंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। अगर 6 फीट या उससे ज़्यादा के होंगे तो फिर स्ट्रगल हो जाएगा रियर रो में। इसके अलावा कोई भी ना मेजर फ्लॉ इस गाड़ी में पहले ही मुझे देखने को नहीं मिला था और आज के भी टेस्टिंग में जितना मैंने चलाया है इसको, अभी तक कोई भी कहीं से दिक्कत नहीं आई है। तो डेफिनेटली आप जाकर के पंच ईवी को परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट में बताइएगा आपका फेवरेट फीचर कौन सा था इस गाड़ी के बारे में और आप कौन सी गाड़ी फिलहाल करंटली ड्राइव कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।